दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों, बीएड बीएससी विवाद को लेकर काफी दिनों से मेरे मन में कुछ बातें चल रही थी और वो आप लोगों से मैं साझा कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग मुझे बीएड विरोधी मेरी छवि लोगों के सामने बना रहे हैं कि मैं बीएड वालों का विरोधी हूं और वो लोग लगातार गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, वो सच्चाई से रूबरू कराने के लिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल ये बीएड बीएससी विवाद को लेकर ये वीडियो बना रहा हूं। साथियों, ये जब विवाद उत्पन्न हुआ तो दो पक्ष मेरे सामने थे। एक पक्ष घर पे था, दूसरा पक्ष बीएसटीसी वाले आए 23 दिसंबर को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय का घेराव किया और मेरे खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। मैं उनसे मिला, उनको समझाया। उसके बाद वो 28 तारीख को जयपुर में प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है। जब मुझे पता चलता है कि लाठीचार्ज हो रहा है, वो लोग इकट्ठे हो, पुलिस आ गई है, तो मैं उनके बीच में पूछा कि कार्यालय से करीब 100-150 मीटर आगे ही उनकी वो रैली थी। मैंने सोचा किसी साथ गलत ना हो जाए। लाठीचार्ज हुआ, मेरे सामने सारी स्थितियां जो मैंने देखी। उसके बाद शाम को जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो आपके जो साथी थे, जो अब लोग आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और अधिकतर सब लोगों ने, जो राजनेताओं की प्रतिक्रिया, सब मीडिया सब देखने के बाद ये स्थिति थी कि जो बीएसटीसी वाले अपना हक लेने जा रहे थे, उन पे लाठीचार्ज किया, गलत हुआ, वो हुआ, उनके साथ गलत हुआ। और एक उपेन यादव गए थे, वो उनको पिटवा दिए, भग गए, साथ नहीं दिया। आपके साथी के दोबारा ये बयान दिए गए। तो मुझे लगा कि यार वास्तव में, मैंने ट्वीट भी किया, मुझे लगा कि सारे बेरोजगार एक है। और ये सारे बयानों के बाद जब मेरे सामने वो घटना हुई, मेरे ऊपर आरोप लगे, तो उसके बाद मैंने उनको समर्थन दिया, उनका साथ दिया, उनके साथ गया, उनकी बात रखी और बीएसटीसी का मैंने खुले में साथ रखा। वैसा नहीं कि पीछे पर्दे के पीछे काम करो, वो करो, क्योंकि जब मैंने देखा एक ही पक्ष था, सोशल मीडिया में दूसरा पक्ष था, वो मेरे पास आए थे। मैं बीएड के साथ पूछा, वो मेरे पास आए थे, कोई नहीं आया, केवल सोशल मीडिया पे फोन और मैसेज के माध्यम वो लोग आए थे। फिर भी मैंने उनको कहा कि दो पक्ष हैं, मैंने कहा नियमानुसार जितना सहयोग होगा मैं सहयोग करूंगा। लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ, जब आपके साथियों ने कहा कि उपेन यादव तो कुछ कर नहीं रहा, उनको पिटवा दिया, मेरे ऊपर आरोप लगाया, और फिर जब मैंने उनका साथ दिया, साथ देने के बाद उनको राहत मिली, सरकार उनके साथ आई। उसके बाद जो लोग उस समय जब बीएसटीसी वालों को साथ नहीं दिया, उस समय मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, वही लोग आप लोगों को, बीएड वालों को एक तरह से भ्रमित करने लगे कि ये हो गया, वो हो गया, ये उपेन यादव तो बीएड विरोधी है। तो साथियों, अपने दिल पर हाथ रखिए, सोचिए। रीट लेवल 2 का वेटेज कम हुआ है, जेल गए, लाठियां खाई, कितना संघर्ष किया, क्या उसमें बीएड वालों को फायदा नहीं हुआ? नई स्कूल व्याख्याता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो तो भूल गए। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती भी निकलवाएंगे, सेकंड ग्रेड भी निकलवाएंगे, आज उसके लिए संघर्ष कर। रीट 2018 लेवल 2 की जो पद आनी चाहिए, एसएस के, संस्कृत के लेवल 2 के ज्यादा पद आनी चाहिए। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव से मैं खुद मिलकर ज्ञापन देके आया 9 तारीख को। मैंने खुद 9 या 8 की बात मैं देके आया हूं। जो जहां हो आवश्यकता पड़ी, मैंने आप लोगों का साथ दिया है। लेकिन ये लोग हर जगह, जबकि जो बेरोजगार युवा संवाद कार्यक्रम है वो बीएड बीएसटीसी का नहीं है, वो तमाम उन बेरोजगारों का जो लंबित भर्तियां 2013 से पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, बार जी का कोटा समाप्त हो। अब इस चीज को तो भूल गए, बाहरी राज्य वाले राजस्थान में आ रहे हैं, लेकिन नहीं, उसको भूल गए। अरे कम से कम राजस्थान में बाहरी राज्य का कोटा समाप्त हो, इसमें साथ देना चाहिए ना। लेकिन नहीं, इन जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट में सुनवाई हुई, कल नोटिस जारी हुआ। जिन लोगों से, आप लोगों से, बीएड वालों से पैसे इकट्ठे करें 2-2 हजार रुपए, अब 8 लाख से ज्यादा, 8-9 लाख है, कितने हजारों लोगों ने पैसे दिए होंगे। लेकिन जिन्होंने कल बीएड वाले और लोगों ने भी याचिकाएं लगाई थी, उन्होंने अपना वकील किया, याचिकाएं लगाई, और कल उसमें नोटिस भी जारी हुआ। और जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए उनकी याचिका की सुनवाई अब 21 को बता रहे। लेकिन आप देख रहे ना, और लोग, उन्होंने तो आप लोगों से नहीं कहा 2-2 हजार रुपए, और लोगों ने भी याचिका तो लगाई है ना, उनकी याचिका पर सुनवाई भी होगी, नोटिस भी जारी हो गया विभाग को। लेकिन अब 21 तारीख को सुनवाई होनी है, और फिर भी वो कह रहे पैसे दो 2-2 हजार रुपए। तो ये आप सोचिए कि किस तरह का खेल आप लोगों के साथ खेला जा रहा है। मामला कोर्ट में चला गया, आपके वकील भी है, सरकार भी है, और बीएसटीसी के वकील भी है। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो निर्णय होगा न्यायालय करेगा। यदि बीएड वालों को न्यायालय शामिल करता है तो उसमें उपेन यादव क्या करेगा? वो तो न्यायालय का आदेश होगा। यहां से भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है
अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बीएसटीसी वालों को लिया जाएगा, तो उपेंद्र यादव कुछ नहीं कह सकता, या कहते हैं बीएड वालों को लिया जाएगा, तो क्या करेगा उसमें? न्यायालय का जो आदेश होगा, चाहे हाईकोर्ट का चाहे सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें उपेंद्र यादव का कोई रोल नहीं है। उस समय मैंने बीएसटीसी का साथ दिया था, क्योंकि अभी भी कह रहा हूं, मैं मेरी बात से मुकरूंगा नहीं, जो कहता हूं स्पष्टवादी हूं, साफ सुथरी बात कहता हूं, सामने से कहता हूं, पीछे से नहीं करता। लेकिन वो परिस्थितियां देख के मैंने साथ दिया, परिस्थितियां भी देखी, उन्होंने मुझे कई राज्यों के वो डिसीजन भी दिखाया, मैंने वो जून वाला 2018 वाला जो एनसीटी का उसमें विचार किया जाएगा वो भी देखा। तमाम चीजें देखने के बाद फिर जो परिस्थितियां बनी, इन्हीं के लोगों ने आरोप लगाया कि ये बीएसटीसी को पिटवा दिया, साथ नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, किसी के एक मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया, सबको थानों से लेकर। फिर मैंने वो परिस्थितियां देखने के बाद मैंने साथ दिया, साथ दे दिया, तो बोलिए बीएड विरोधी। ये चारों तरफ से बोले कि इनका एक ही मकसद है, इनका एक ही मकसद है कि उपेंद्र यादव की खिलाफत कैसे करे, कैसे उसको बदनाम करे। तो इन्होंने देखा कि बीएड वाले 8 से 9-10 लाख लोग हैं, अब तो उनको भ्रमित करके, इनको भड़काकर उपेंद्र यादव की खिलाफत करवा देते हैं और इसकी छवि खराब करवा देते हैं। ये 10-20 लोग सोशल मीडिया पे आप लोगों को, मेरे जो साथी होकर बैठाने की कोशिश करे, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं हमेशा आपके साथ था नहीं था, आने वाले समय में ही रहूंगा, ये भग जाएंगे। यार आप सोचिए, खुद की भर्ती हाई कोर्ट में उलझी पड़ी है, 2016 वाली, 17 वाली, 2 भर्तियों में ये लोग उलझे हुए हैं, जो खुद की एक और सूची नहीं निकला पाए, वहीं पैसे इकट्ठे किए। और जो याचिका लगाई थी, इन्होंने जो पैसे इकट्ठे करके दिए थे 2016 जो 17 संस्कृत बाबा, वो छोरे मेरे पास आ रहे हैं कि भाई साहब हमने पैसे दे दी, याचिका तो इसके नाम से लगवा दी, लेकिन हम आपके साथ हैं, आप हमारा काम कराओ। वो दुखी है, खुद दुखी है वो लोग। आप बताओ, दिल्ली जाने के लिए कहा, कितने लोग गए साथ? 4 लोग, 5 लोग। क्यों? अब इनको मौका मिल गया कि मैं इनको अब राजनीति कर सकूं, इन लोगों को भड़का सकूं, और अब मैं कहीं ना कहीं अब उपेंद्र यादव की छवि धुंधली कर दूं। लेकिन सच को आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ जाएगी। रही बात न्यायालय का फैसले की, मैंने पहले भी कह दिया, न्यायालय कुछ भी डिसीजन दे सकता है, न्यायालय ये खारिज भी कर सकता है, न्यायालय ये भी कह सकता है चलो इनको शामिल किया जाए, ये भी कह सकता है एग्जाम में शामिल किया जाए, फैसला होता रहेगा, और नहीं भी करने के लिए कह सकता है। लेकिन अब इसमें निर्णय न्यायालय को करना है। बीएसटीसी के एडवोकेट भी है, बीएड के भी है, सरकार भी है, लेकिन सरकार को साथ आने से बीएसटीसी का मामला मजबूत हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं समझे कि वो इतने मजबूत हो गए, अब तो वो जहां जिसके एडवोकेट में जितनी वो मजबूती से पैरवी करेगा उसकी जीत होगी। लेकिन यह है कि अधिकतर अभी तक ऐसे मामलों में राज्य सरकार जिसके साथ रहती है उनका मामला मजबूत होता है, यह मेरा मानना है। लेकिन सामने वाले अब निर्भर यही है कि एडवोकेट्स के ऊपर, किसके एडवोकेट्स कितने अच्छे होते हैं, कितनी वो पैरवी कर पाते हैं। अब निर्णय न्यायालय को देना है। अब यही है कि अब न मेरे हाथ में है, अब तो न्यायालय फैसला करेगा किसके हित में करे। बीएसटीसी करता है, बीएड करता है, वो न्यायालय करेगा, उपेंद्र यादव कुछ नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, ये बीएड बीएसटीसी विवाद मैं भूल चुका हूं। मेरा जो लक्ष्य है, फरवरी जो आंदोलन की हम घोषणा करके, जो सभी लंबित भर्तियां पूरी हो, नए बाह्य राज्य कोटा समाप्त हो, नए चेयरमैन की और सदस्यों की जल्द से जल्द उनकी घोषणा हो, और फिर जो कैलेंडर जारी हो पटवारी जेई जैसी भर्तियों का, और नई भर्तियों का विज्ञापन जारी हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, नई स्कूल व्याख्याता हो, चाहे ग्राम सेवक हो, आरएस भर्ती हो, जेई फायरमैन हो, जो भी तमाम ऊर्जा विभाग के टेक्निकल हेल्पर 9000 पदों पर वो जेई आईएन जेएन की हो, जेएमएल की तमाम वो नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, और तमाम अब ये चीजें मैं गिनाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन तमाम जो हमारे मांग पत्र में शामिल है उन मांगों के लिए हम बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। तो वो सब लोग इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि अपने दिमाग से बात निकाल दो, ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। आपके साथ पहले भी मैं था, आज भी हूं। व्याख्याता में क्या हुआ था पूछ लीजिए इनको, टंके पूछ क्या किया, लोगों को गुमराह किया, कुछ नहीं कर पाए थे। ऐसे लोगों से आप बचकर रहें, और जो निर्णय न्यायालय को देना, लेकिन अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। 25 अप्रैल को एग्जाम होगी, क्योंकि कहीं आप लोग भयभीत होकर अपना समय खराब ना कर दे। जल्दी एक वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।